हाँ जी। हाँ, मैं बीसी पंत बोल रहा हूँ, सामाजिक संगठन सच के साथ से ना। हाँ जी सर, ये सर। हाँ जी सर जी, नमस्कार। हाँ, मेरी उस पार्टी से बात हुई थी जो ज़मीन का आपका जो चल रहा है ना, प्लॉट का मामला। हाँ जी हाँ जी। उनसे बात हुई थी, वो सेल करना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम बेचना नहीं चाहते हैं। ऐसा ना सर, वही है ना कि किसी के दिमाग पता नहीं कैसा बैठ पड़ दिया, मामा भागा ये। अब ये जो इनका फालतू है मोहित का, हाँ। हरीश धवन, ये खुद आया था घर पे मेरी मिसेज के बाद। मेरी मिसेज ज्यादा स्वामी है, मैं सच्ची तो झूठ बोलने वाली नहीं। घर पे चाय वाय पी, एक बात ही तो तीन आप चार एक काम क्यों नहीं करते हो? और अपने भांजे को लाया साथ में। सगा भांजा इनका जो कोटा बागन जिसको कहते हैं, ये रिश्तेदार ने हमें फंसा दिया। तो एक काम करो ना आप, हाँ सर। अगर वो सेल करना नहीं नहीं चाहते हैं, अगर जैसे आप बता रहे हो कि मैंने 6 लाख रुपए दिए हैं ना, पहले आप बता रहे थे ना, हाँ जी हाँ जी। तो आपने उसका कोई उसका प्रूफ रखा है कि 6 लाख रुपए आपने दिए थे? हाँ हाँ, चीज़ों ने वो स्टाफ से मिलने के लिए थे कि भाग्य नहीं, और ये थे। तो उसका मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं उनको भी भेजना चाहूँगा। वो भी कह रहे थे कि अगर हमारी ज़मीन है, हमारे बगैर पूछे कैसे। सर सर सर, इनके पास सब कुछ है। इन्होंने, मैं आपको क्या बताऊँ, इन्होंने आईजी, कमिश्नर, एसपी और पता नहीं कहाँ कहाँ, आपको पता है 3-4 साल पुराना, 5 साल पुराना मामला है। इन्होंने मतलब कोई कभी नहीं छोड़ी मुझे मुझे परेशान करने की। नहीं, तो वो ये कह रहे हैं, रखा है सर। सुनिए, वो कह रहे हैं कि ज़मीन हमारे नाम की है, हमारे बगैर कौन खरीद सकता है, हम बेच ही नहीं रहे हैं, तो कैसे खरीद ली उन्होंने? ऐसा ना सर, अब कोर्ट में चल रहा है, अब कोर्ट डिसीजन देगा तो तभी तो ये कह पाएंगे ना भैया। तो कोर्ट में क्या अपना पक्ष रखें, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, है ना सर। चलिए, हम तो, हमारा काम था ये समझाना। भाईचारे वाली बात है कि चलो चार आदमी बैठ के निपटा लो। अब ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, पैसे खाट, मतलब आपको पता है एक सरकारी कर्मचारी पैसा कैसे कमाता है, सारा दिन रात 10 दिन जागना पड़ता है। अब मैं तो चाहता हूँ कि दोनों पर मेरे लिए, देखो, मेरा मेरा हाँ सामाजिक हाँ। कार्य है, सबके लिए मैं बराबर ये हूँ, अपना है ना। अपने आप को, आप क्या बताऊं सर, ये दिल्ली वाले कहते हैं हम दिल्ली वाले हैं, आप अब वहाँ दूसरे उत्तराखंड वाले या बाकी लोग तो चूतिए घूम रहे हैं, नहीं सर। तो मेरा तो यही कार्य है कि अब दोनों को बैठ के शांतिपूर्वक, मैंने कहा, हाँ, बातचीत कर बैठ लो। के उनसे कहो कि जो जो वाजिब लगता है, जो अब तुम अपना शर्त रखोगे, ऐसे कैसे होगा, कोई शर्त उनकी होगी, कुछ आपकी होगी, नहीं सर। अच्छा, एक काम करो, आप जो आपने वो जो 6 लाख रुपए दिए थे उनको, उनका कोई प्रूफ तो होगा ना आपके पास? सारा 2-2.5 लाख रुपए तो इनको जज से दिए थे। बाकी वो एक मीडिया हमारे जर्नैल सिंह, इन्हीं का, वो भी समझो कि इन्हीं का भी है और हमारा भी है, वो उसके थ्रू जाते थे। वो बीच में आता था, ये फोन करते थे, वहाँ पे ये लेके जाता था इनका भांजा। और ये कभी तो ये अपने जैसे भी मेरी घर ऐसा करो, बहन गुजर गई थी, ऐसा करिए, सुन नहीं पा रहा हूँ सुनिए, वहाँ से, दिल्ली से मुझे इनको पैसों की जरूरत है, वहाँ हमारा केस चल रहा है, पता नहीं क्या क्या बहाने बना के बजाते हैं। 6-7 बार पैसे देंगे सर ये। चलिए, एक काम करिए, मैं ऐसा करूँगा, दोनों को बुला के बातचीत करके अगर समाधान निकल सकता है। वहाँ पे और भी है बंदे, आप वहाँ पे बहुत सर ये आते हैं, वहाँ तो वो बात करते हैं कि ना भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ बोले हमारे बगैर, बंदे हैं सारे वहाँ। हमारे पास खतौनी है। इसमें ना सर, कोई इनके रिश्तेदार भी बीच में कोई बात कर रहा था, कोई ना अभी बीच मुझे फोन कर रहा था। मैंने कहा तुम जो जैसा निपटाओगे निपटवा दो ना। इन्होंने यहाँ पे आके रहना ना कुछ, और ना ये अभी इतने सालों से ये, अब मैं क्या बताऊँ सर, आप समझदार हो। अब मैं तो चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक आप लोगों का निपट जाए, ये ज़मीन का मामला है, टुकड़े का, ये प्लॉट का मामला है हल्द्वानी। आपको पता है ना, हम लड़ाई झगड़े वाले ना कोई। अच्छा, ये कौन सी जगह है हल्द्वानी में, कौन सी जगह है ये आपका ये प्लॉट जो? इन्होंने इन्होंने सब में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बताऊँ सर, 1500-1600 सैकड़े साल रखे मेरे खिलाफ, मतलब मुझे मेरा जीना आराम से रखा दे, एक तरह से देखा जाए तो। मुझे सरकारी काम भी नहीं करने दे रहे। मैं अब तीसरे दिन चौथे दिन अपना वो बयान देने जाता हूँ। मैंने बात किया था, मैंने इनसे बात की थी, मैंने कहा बैठ के समाधान अगर कर सकते हैं, मैंने कहा जीत जी कह रहे हैं कि बैठ के हम तैयार हैं बातचीत करने को, और अगर बातचीत करना चाहते हो तो कर सकते। बोले नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हमें सेल करना ही नहीं है। मैंने कहा भाई देखिए, मेरा काम समझाना है आप लोगों को। आपसे बात करते हैं कि अपने फादर से बात करो ना, कि जो है आपने जो क्यों भेजा आपने अपने फादर को, जो बाद में बात करने के लिए अगले मतलब, अब आप आपस में रजामंदी नहीं थी, ऐसी बात क्यों किसी को जा रहे हो। 3-4 साल हो गए। अब आपसे इन्होंने पहली बार आपसे कहा, इन्होंने, मैंने कहा कई बार, इस तरह ना हम तो पैसे भी दे देंगे और प्लाट भी ले लेंगे और अपनी दुनिया भर की बातें कर
चलो मेरा काम था समझाना, आप लोग समझिए। इस तरह के लोग आप सब थोड़ा समझिए हमें आप। चलिए अब मैं उनको बता दूंगा कि जो भी है मेरी बात हुई है आपसे। मतलब इनका थोड़ा लहजा आपसे थोड़ा सही बात कर रहे हैं, लहजा इतनी अपने सही लहजे में भी बात नहीं करते। कहते ठीक है मैम आपको मतलब इतना 4-5 साल मतलब 6-7 साल से अपने पास प्लाट है सर, और 4-7-5 साल अब मुझे लग रहा है इन्होंने वो केस भी चल रहा है, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि इसको बैठ के निपटवा दे। अपने अच्छे तौर से कह रहे हैं ना ना हम तो प्लाट भी ले लेंगे, पैसे भी नहीं देंगे। मैंने कहा ले लो जाओ, चलो क्या कह सकते हैं। हम तो चाहते हैं। करा दो, सस्पेंड करा दो, बर्खास्त करा दो, इससे ज्यादा और क्या करा सकते हैं मुझे, नहीं सर। चलिए मेरा काम था आप लोगों को समझाना, और आप वो जैसे कह रहे हैं। उनसे कहो कि यार जो वाजिब है वो वाली बात करो। ऐसा कहोगे कि हमें प्लाट बेचना ही नहीं, हम पैसे दे देंगे, पैसे अब मतलब तुम अपनी जरूरत पूरी करके 6-7 बार पैसे लेके जाओ और उसके बाद जरूरत पूरी कर लो, फिर कहो ना ना हमें तो वो करना ही नहीं काम, नहीं सर। चलिए मैं बात कर लूँगा, हाँ बात करके बताता हूँ। हाँ आप अपने हिसाब से देखो सर, आप बहुत बुद्धिजीवी आदमी, मैं आपके देखता रहा प्रोफाइल ना। अच्छा आप देखते हैं? मैं पूरी देखता हूँ, बहुत छोटे आदमी का सर। कोई नहीं, अब हम कहते हैं झगड़े फसाद में कुछ नहीं रखा है, पता है? खाने में भी रहा सर। कौन? शायद मुलाकात है मेरी, मैं आपको देख रहा था। अच्छा आपकी मुलाकात है मेरे से? हाँ मैं आपसे मुलाकात हुई हो, रावत जी थे ना अपने बुखारी थाने में, रावत जी शायद एक दो बार पाए बैठे थे। हाँ यस, देखा होगा पुलिस डिपार्टमेंट में कई लोग जानते हैं, सब लोग अपने के हो जाता है सामाजिक काम में संपर्क। मैंने आपको कई बार क्योंकि 4-5 साल मैं हल्द्वानी में भी रहा ना सर। अच्छा हाँ चलिए मैं देखता हूँ, सॉर्ट आउट करते हैं इसको, बातचीत करते हैं। ठीक निकालते हैं। नमस्कार बीसी पंजी, मैं देख रहा हूँ आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मैं आपको फेसबुक पे फॉलो करता हूँ, और मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे फादर एक सीनियर सिटीजन है और मैं भी उनसे रिलेटेड एक समस्या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, 72 ईयर्स ओल्ड हैं, और हम लोग दिल्ली में रहते हैं, और हमारी समस्या कालाडूंगी एरिया से रिलेटेड है। हमने 2007 में प्लॉट लिया था मुन्नी देवी से, जिसकी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, A to Z रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हमारे पास है, और बुलेट की वेबसाइट पे भी उसका मेरे फादर के नाम है। और पिछले 3 साल से हम वहाँ पे उत्तराखंड में एक समस्या फेस कर रहे हैं कि एक ये एग्रीमेंट है जो ये उत्तराखंड पुलिस के हेड कांस्टेबल जीत सिंह ने तैयार किया है। इसके साथ इसके 2 मित्र हैं, नितिन कोचड़ और जरनैल सिंह, जिसमें इन्होंने ये हमारे साथ फ्रॉड किया है, जिसमें मेरे फादर के कहीं पे सिग्नेचर नहीं है, कहीं पे भी मेरे फादर ने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, इनको कोई भी परमिशन नहीं दी है बाय और सेल करने के लिए हमारी लैंड। इसके अंदर इन तीनों की आपस में कॉन्स्पिरेसी है, और हमने उत्तराखंड पुलिस को डीजीपी, आईजी रिधिम अग्रवाल, कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत जी, पहले प्रहलाद नारायण मीना जी थे, अब मंजुनाथ टीसीजी, डीएम सर रियाल सर जो हैं, एसडीएम, इनके व्हाट्सएप पे, इनके हर जगह पे मैंने कंप्लेंट करके देख ली, पर मुझे नहीं पता कि ये उत्तराखंड पुलिस का एक जो सरकारी विभाग का एक कर्मचारी है जो कि पोस्टेड है पिथौरागढ़ में और हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे है, और ये जिसको पब्लिक की हेल्प के लिए हायर किया गया है, वो लोगों की जमीनें हड़पने में लगा हुआ है। और इस पे उत्तराखंड सरकार, ना तो धामीन साहब ने कोई एक्शन लिया, मैंने हर जगह ईमेल करके भेज ली। मैंने ये सारी कंप्लेंट्स की कॉपी है, ये सारी कंप्लेंट्स की कॉपी भी है जो मैंने सबको भेजी हुई है। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें ये जो उत्तराखंड का जो ये कांस्टेबल है, इसके ऊपर ये अभी एफआईआर भी हुई है हमारे केस के बाद। इसने एक फ्रॉड और करा है टनकपुर में, और ये कैद सिंह है, यहाँ पे इसने 420 का एक और केस करा है। इसकी एफआईआर की कॉपी मैंने आरटीआई से निकाली हुई है। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब उत्तराखंड पुलिस हमारी इस मामले में मदद क्यों नहीं कर रही। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट हैं और सीनियर सिटीजन है, अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस की होगी, जिसने एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को संरक्षण दे रखा है जो 420 में इन्वॉल्व है और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। मैंने सारे डिपार्टमेंट टॉप टू बॉटम सब जगह मैंने कोशिश करके देख ली, इसमें मेरी कोई मदद नहीं करी किसी ने भी। मेरे पास सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, और इस कांस्टेबल का जो हिस्ट्री है वो मतलब
हिस्ट्री भी खराब ही है, तो ये लोग इन्हीं सब कामों में हैं। तो मेरी आप बीसी पंत जी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इसमें हेल्प की जाए और प्रशासन तक ये मामला पहुंचाया जाए, ताकि इसमें मुझे कुछ मदद मिल पाए। मेरे फादर बीमार रहते हैं और इन सब चीजों की टेंशन